हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, अगर आप 12वीं पास हैं, 12th की सर्टिफिकेट है आपके पास और आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी की तलाश में हैं आप, तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और बिल्कुल नई वैकेंसी है, फ्रेश नोटिफिकेशन है। अभी अप्लीकेशन स्टार्ट ही हुआ है। 7 अप्रैल 2025 से अप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 मई 2025 है। 7 मई 2025 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है इस नोटिफिकेशन की कि आपका एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब जारी होगा, उसके बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन आ गई है। दोस्तों, जो आपका एग्जाम हो सकता है वो जून या जुलाई में आपका एग्जाम हो सकता है। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट होगा और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो जून या जुलाई में हो सकता है। इसके अलावा जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, दोस्तों रिजल्ट आपका जुलाई में जारी हो सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन क्या है, पहले से बता दिया गया है कि जुलाई में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो दोस्तों, कितनी अच्छी बात है। क्या होता है कि गवर्नमेंट वैकेंसी में हम अप्लाई करते हैं, कई बार क्या होता है सालों लग जाते हैं पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में, कई बार रिजल्ट बहुत देर में आता है। लेकिन इसमें पहले ही क्लियर हो गया है कि जून और जुलाई में आपका एग्जाम होगा और जो रिजल्ट जारी होगा वो जुलाई में आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। दोस्तों, मैं बता देता हूं किस पोस्ट की वैकेंसी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये जेएसए की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है। और क्या है दोस्तों, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। दोस्तों, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए, अपर एज इसमें 28 ईयर्स है। 28 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो अपर एज लिमिट है वो क्या है, 27 साल है। इसमें 27 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो मिनिमम एज 18 साल है, 18 ईयर्स मिनिमम एज है। तो अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 28 साल तक के बीच में आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो क्या है, जो आपकी एज होनी चाहिए, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। तो यहां पर जो 28 ईयर्स बताई गई है जेएसए के लिए, आपकी 33 साल तक एज है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट 33 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 साल तक की छूट दी जाएगी। तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो अपर एज लिमिट होगी वो 31 ईयर्स होगी। 31 साल तक के अभ्यर्थी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, तो जैसे के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 19,900 रुपए है, इसके बेसिस पर आपको सैलरी मिलेगी। जो लगभग आपको सैलरी मिलेगी 36,220 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 36,220 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अब बात करें इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो इसमें क्या है, जैसे जनरल में जो वैकेंसी है 4 है, और जैसे फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जो वैकेंसी है वो 4 है, और जैसे स्टोर एंड परचेज में जो वैकेंसी है वो 2 है। अब जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो क्या है, पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। इसमें जो इनिशियल बेसिक पे है 25,400 रुपए है, आपको इसमें 47,415 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 47,415 रुपीज के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। अगर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। दोस्तों, इसमें भी अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट
लिमिट होगी जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए वो क्या है 32 ईयर्स होगी, 32 साल होगी। और जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट होगी, अधिकतम उम्र होगी वो 30 साल होगी, क्योंकि एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल रही है और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट को 3 साल की छूट मिल रही है। तो ये एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी, सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्या है जैसे के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और क्या है आपको टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो ये जैसे के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर के क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसके लिए भी आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपको स्टेनोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको स्टेनोग्राफी का नॉलेज है और आप 12वीं पास हैं तो आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है सीएसआईआर के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। सीएसआईआर के अंतर्गत आने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये मैसूर कर्नाटका में पड़ता है। अगर आप मैसूर कर्नाटका में जॉब करना चाहते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपकी जॉब होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, क्योंकि ये जो सीएसआईआर है ये क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आता है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो जो आपकी नौकरी होगी वो केंद्र सरकार की नौकरी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। अब बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा रिटन टेस्ट होगा और क्या है अगर आप जैसे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और क्या है अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो जैसे के लिए जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। जब पेपर 1 आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी पेपर 2 आपका चेक किया जाएगा। अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो पेपर 2 आपका चेक नहीं किया जाएगा। पेपर 1 में जो मिनिमम मार्क्स होंगे उतना अंक आपको लाना पड़ेगा, लेकिन पेपर 1 के बेस पर मेरिट नहीं बनेगी। पेपर 2 में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्या है पेपर 2 के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 1 जो है और जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। बात करें इसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 1 में आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा। ये जो पहला पेपर होगा ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसमें जो 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, 200 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर पेपर 2 की बात करें तो इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 60 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न जो आपका होगा वो 3 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए, 1 रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे, 1 मार्क आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा 1 रॉन्ग आंसर के लिए। तो आपको इसका ध्यान रखना है।
अब बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर की, तो इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा। इसमें जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। और इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें ओनली एक पेपर होगा, एक पेपर के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, रिटन टेस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 अंक दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए भी आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, 50 अंक दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 अंक दिए जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो 1 रॉन्ग आंसर के लिए, एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसमें जो मेरिट बनेगी, रिटन टेस्ट में जो आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। इसमें जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है वो आपको ओनली पास करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफी का टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आशा करते हैं कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अब बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो दोस्तों इसमें कुछ कैंडिडेट को फीस पे करनी पड़ेगी और कुछ अभ्यर्थियों को फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये फीस पे करना है, 500 रुपीज फीस पे करना है। और जो आपको फीस पे करना है वो ऑनलाइन मोड में फीस पे करना है। इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। आपको कोई भी हार्ड कॉपी अलग से सेंड नहीं करनी है। जो आपके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है उसको आप अपने पास रख सकते हो फ्यूचर के रेफरेंस के लिए। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाकर के कैसे देख सकते हैं और आपको अप्लाई करने का लिंक कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये वेबसाइट है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान की ये वेबसाइट है। दोस्तों जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो ऊपर देखेंगे यहाँ अनाउंसमेंट सेक्शन में इंफॉर्मेशन आ रही है। ऊपर देखोगे यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन भी दिया गया है। आप चाहे रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक कर देंगे या यहाँ पर जो अनाउंसमेंट दिया गया है यहाँ व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों दोनों जगह आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। मैं व्यू ऑल पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जब आप व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर दिया गया है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ है वो ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। पूरी इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में दी गई है। तो इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को देख सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर उल्टा एरो का साइन दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के भी आ जाएगी। यहीं पर आप देखोगे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देखेंगे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर स्टेनो रिक्रूटमेंट 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद क्या है, आपको लॉगिन करके ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर देना है।
तो आशा करते हैं आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप अप्लाई वाला लिंक पा सकते हैं, कहां पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।